इस्लामाबाद में पीटीआई के मरकजी दफ्तर पर सीडीए का ऑपरेशन, दफ्तर का एक हिस्सा गिराकर ऑफिस सील कर दिया गया। इंतजामिया की टीमों ने भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सीडीए हुकाम के मुताबिक कार्रवाई तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए की गई। मज़कूरा प्लॉट सरताज अली नामी शख्स को अलॉट है। प्लॉट मालिक की जानिब से खिलाफ वर्जियों पर मुतादिद बार नोटिस जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कार्रवाई से पहले नोटिस भेजे गए थे। ऑपरेशन मामूल की कार्रवाई का हिस्सा है। किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। सीडीए को दौरान ऑपरेशन किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, हमारे पास सेक्रेटरिएट पर तजावुजात के हवाले से कभी कोई नोटिस नहीं आया। सीडीए एहलकारों से पूछा कोई ऑर्डर है तो दिखा दें, मगर वो नहीं दिखा सके। तजावुजात थी तो हमें बताते, हम खुद उन्हें गिरा देते। उन्होंने मजीद कहा, आप हमारी इमारतें गिरा सकते हैं लेकिन लोगों से उनका नजरिया नहीं छीन सकते। कायदे हस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा, ईवान में इस मामले को उठाएंगे। फॉर्म 47 की पैदावार फाशिस्ट हुकूमत को इन ओछे हथकंडों का जवाब देना पड़ेगा। चेयरमैन सीडीए और आईजी इस्लामाबाद को पार्लियामान की इस्तेहकाक कमेटी के सामने तलब करेंगे। पुलिस ने हमारी जिले सदर आमिर मुगल को गिरफ्तार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी का वादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमारात के सदर की मुलाकात में अहम पेशरफ। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, सयाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से तबादला ख्याल। अबूधाबी में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान यूएई से कर्ज नहीं मुश्तरका सरमायाकारी चाहता है। हमने कशकोल तोड़ दिया, इस कशकोल से हमें कहीं के नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात से वतन वापस पहुँच गए। शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। 4 जून को चीनी सदर से मुलाकात होगी। चीनी वज़ीर आज़म से भी मिलेंगे। CPEC के हवाले से MOU पर दस्तखत भी करेंगे। IMF की तजवीज़ पर बिजली की बुनियादी कीमत में इजाफे की तैयारियां। बुनियादी कीमत में कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पेशगी शामिल करने पर गौर। बिजली की बुनियादी कीमत में 17 रुपये फी यूनिट तक कैपेसिटी चार्जेस शामिल करने की तजवीज़। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 7 रुपये फी यूनिट तक शामिल किए जाने का इम्कान। बिजली की बुनियादी कीमत फी यूनिट 35 रुपये तक मुकर्रर करने की तजवीज़। आइंदा माली साल में बिजली सार्फिन पर 347 अरब रुपए का बोझ डालने की तजवीज़। बिजली खरीदारी में 21.37% सूद भी सार्फिन से लेने की सिफारिश। शुगर मिल्स मालिकान का 15 लाख टन इजाफी चीनी का फ़ायदा। आम आवाम को देने से इनकार। मालिकान का चीनी बरामद करने के लिए हुकूमत पर दबाव। कहते हैं, अगर बरामदात की इजाज़त ना दी गई तो काश्तकारों को 40 अरब के बकाया जात अदा नहीं कर सकेंगे और अगले सीज़न में 40 शुगर मिलें बंद हो जाएंगी। वज़ीर आज़म ने बरामद की इजाज़त के लिए सारा साल चीनी की कीमत 140 रुपये रखने की शर्त आयद कर दी। माहिरीन का कहना है, चीनी बरामदगी की गई तो कीमत 160 तक पहुँच जाएगी। पंजाब में रोटी की कीमत में मजीद कमी। लाहौर, मुल्तान, शेखुपुरा, गुजरावाला में 100 ग्राम रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर। फैसलाबाद, झंग, तोबा टेक्सिंग में 13, बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खान में 12 रुपये। पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हमने पंजाब में रोटी की कीमत को मजीद कम किया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पीटीआई हुकूमत के गलत फैसलों ने रोटी को गरीबों की पहुंच से बाहर कर दिया था। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन 3 हाई कोर्ट्स में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस आबिद अजीज शेख आज समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार का कहना है, पैमरा का 21 मई को जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफवर्जी है। उधर वफाकी हुकूमत ने TV चैनल्स को अदलिया से मुतल्लिक तौहीन-आमेज़ मवाद नशर करने से रोक दिया। वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे का भी तज़किरा। नोटिफिकेशन के मुताबिक अदलिया से मुतालिक तौहीन-आमेज़ मवाद नशर करने को तौहीन अदालत समझा जाएगा।
SIFC एपिक्स कमेटी का इजलास कल तलब। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को मदऊ नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत की दावत न मिलने पर सूबाई हुकूमत नाराज। बैरिस्टर सैफ कहते हैं शहबाज शरीफ हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा से तासुब इंतहा को पहुंच चुका। SIFC एपिक्स कमेटी में KP को नुमाइंदगी से महरूम किया गया। कुदरती वसाइल से मालामाल सूबे की किस्मत का फैसला वज़ीर आला की गैर मौजूदगी में काबिल कबूल नहीं। इस्लामाबाद के ऐवानों में सूबे के वसाइल से मुतालिक मोतज़माना फैसले नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का कुल हुजम 1550 अरब रुपए से ज़ायद रखा गया। नए टैक्स लगाने की बजाय मौजूदा टैक्सों में रद्दबदल किया गया। BRT किराए में फी स्टॉप 5 से 10 रुपए इजाफे की तजवीज़। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक IMF के साथ तयशुदा मुआहदे से सूबे का बजट 100 अरब रुपए तक सरप्लस होगा। तरक्याती कामों के लिए 320 अरब से ज़ायद बंदोबस्ती और कबायली अजला के लिए मुख्तस। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से ज़ायद का फंड रखा गया। नौजवानों को कर्जों की फराहमी और दीगर अमूर के लिए 10 अरब रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़। सूबे में तंबाकू खरीदने वाली कंपनीज पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़। अराजी इंतकाल पर टैक्सेस 6% से कम करके 3% पर लाने की तजवीज़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस जनरल क्रिश्चियन ब्रेयर से आर्मी चीफ ने इस्तकबाल। जर्मन मुसल्लह फौज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। जनरल आसिम मुनीर से जर्मन आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोनस मास की मुलाकात। सिपा सलाह से जर्मनी के कौमी सलामती के मशीर, जर्मन वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा और सेक्रेटरी वज़ारत दिफा ने भी मुलाकात की। जनरल आसिम मुनीर ने कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर गार्ड लेगन का दौरा किया। किर्गिस्तान में फंसे मजीद 171 तलबा बहिफाजत वतन वापस पहुँच गए। कोयटा एयरपोर्ट पर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने तलबा का इस्तकबाल किया। वतन वापस पहुँचने वाले 95 तलबा का ताल्लुक बलूचिस्तान और बाकी तलबा दूसरे सूबों से ताल्लुक रखते हैं। सरफराज बुगटी का कहना है दीगर सूबों के तलबा को हुकूमत बलूचिस्तान उनके घरों तक पहुँचाएगी। कौमी क्रिकेट टीम के इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच के लिए बर्मिंघम में डेरे। कौमी टीम आज सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचेस की सीरीज़ का दूसरा T20 मैच हफ्ते को खेला जाएगा। दूसरी तरफ वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान ताख़ीर का शिकार। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम का ऐलान आज किया जाएगा। अमेरिका ने बांग्लादेश को दूसरे T20 मैच में भी हरा दिया। अमेरिका को 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में 2-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल। ह्यूस्टन में खेले गए मैच में अमेरिका ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 144 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम 145 रन के हदफ के ताकुब में आखिरी ओवर में 138 रन बनाकर आउट। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा T20 कल खेला जाएगा।